नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे संत काव्य की विशेषताएं। देखिए, जैसा कि हम सब जानते हैं, संत काव्य भक्तिकालीन काव्य में अपना विशेष स्थान रखता है। इसको समझने के लिए अगर हम भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल को हम दो शाखाओं में बांट सकते हैं। एक तो है जो सगुण है और दूसरा क्या है, निर्गुण। यानी भक्ति के दो रूप हम स्वीकार करते हैं, सगुण और निर्गुण। जो सगुण भक्ति है इसमें राम और कृष्ण की भक्ति मुख्य है। राम और कृष्ण, इसमें से हम राम काव्य धारा के बारे में कर चुके हैं और कृष्ण काव्य धारा के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं, जो संत काव्य है, ये निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आता है। निर्गुण काव्य धारा को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो हम आज करेंगे वो कौन सी है, संत काव्य धारा, और जो दूसरी है निर्गुण काव्य धारा की वो कौन सी है, सूफी काव्य धारा। जो संत काव्य धारा है इसका दूसरा नाम ज्ञानाश्रयी काव्य धारा भी कहा जाता है। ज्ञानाश्रयी, ये आप ध्यान रखेंगे कि संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी शाखा या काव्य धारा भी माना गया है। और जो सूफी काव्य है इसे प्रेमाश्रयी, यानी यहाँ पर क्या है, प्रेम महत्वपूर्ण है। और जो संतों ने किया वो क्या किया, उन्होंने लोगों को ज्ञान दिया और सूफियों ने लोगों को प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़ने की शिक्षा दी। तो यानी दोनों के विचार क्या है, संत ज्ञान मार्गी हैं और सूफी प्रेम मार्गी है। ये हम किसके अंतर्गत कर रहे हैं, निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत। जो आज हम संत काव्य करेंगे ये निर्गुण काव्य धारा का ही एक भाग है, संत काव्य धारा। संत काव्य धारा जो नाम दिया है ये आचार्य डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाम दिया। आचार्य शुक्ल ने जो इनको नाम दिया, आचार्य शुक्ल ने जो इसका नाम किया है संत काव्य धारा का, वो नाम कौन सा किया है, वो किया है ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ये दोनों नाम किसने दिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और जो संत काव्य और सूफी काव्य नाम किसने दिए, ये नामकरण किया डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ये महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ आज हम किस में क्या करने जा रहे हैं, ये मैं यहाँ चार्ट के माध्यम से आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि आज हम भक्ति काल के अंतर्गत भक्ति के जो दो रूप हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भाव की भक्ति, यहाँ पर सगुण भक्ति धारा हम कर चुके हैं जिसमें राम काव्य और कृष्ण काव्य हम कर चुके हैं। राम काव्य की विशेषताएं और कृष्ण काव्य की विशेषताएं अगर आपने ये नहीं की है तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहाँ से आप ये दोनों विषय कर सकते हैं, राम काव्य और कृष्ण काव्य। आज हम करेंगे संत काव्य जो कि निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आता है। और संत काव्य को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानाश्रयी शाखा नाम दिया है और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य धारा कहा है। तो आइए इसके बारे में अब विस्तार से जानते हैं। देखिए, संत काव्य में सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि संत काव्य कौन से काव्य को कहा जाता है। देखिए, निर्गुण संत काव्य से अभिप्राय क्या है कि उस काव्य से अभिप्राय जिसके अनुसार ईश्वर का ना कोई नाम है, ना ही कोई रूप है और ना ही कोई आकार है, यानी वो निराकार है। हम उसे कोई नाम भी नहीं दे सकते, हम उसे कोई रूप से किसी रूप में नहीं देख सकते, किसी रूप में नहीं जान सकते, और ना ही उसका कोई आकार प्रकार है। उसको क्या कहेंगे, निर्गुण, यानी वो इन सब सीमाओं से परे है। इस प्रकार से ईश्वर की जिसने भक्ति की है वो संत काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। इस काव्य धारा के जो कवि या साधक है उनको क्या कहा जाता है, उनको संत के नाम से पुकारा जाता है। यानी निर्गुण काव्य धारा के कवियों या साधकों को संत कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संत काव्य धारा के नाम से इसे अभिहित किया है। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संत काव्य कहा है और आचार्य शुक्ल ने इसे क्या कहा है, आचार्य शुक्ल ने इसे ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है, ज्ञानाश्रयी शाखा कहा है। ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। संतों के विचार निजी अनुभूतियों पर आधारित है। जो इस काल के संत कवि हुए हैं उन्होंने जो भी विचार अभिव्यक्त किए हैं वो उनकी निजी, यानी खुद उन्होंने जो अनुभव किया उसी को अपने काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। यही प्रमुख कारण है कि इनके काव्य में नीरसता नहीं है, अपितु कोमलता के भाव की प्रधानता है। सबसे पहले महाराष्ट्र में
जो नामदेव हुए हैं, संत नामदेव ने इस परंपरा की शुरुआत की। कौन सी परंपरा की? निर्गुण संत काव्य परंपरा की। और कबीर इस परंपरा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। देखिए कुछ एक पुस्तकें हैं जिसमें ये लिखा हुआ आता है कि कबीर इसके प्रवर्तक हैं। इसके प्रवर्तक कबीर नहीं है। कबीर से पहले महाराष्ट्र में संत नामदेव हुए थे। वो कौन है? वो इस परंपरा के प्रवर्तक हैं, यानी इस परंपरा को चलाने वाले हैं। बाद में कबीर ने इस परंपरा का विकास किया, इसका प्रतिनिधित्व किया और इसे आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। इस परंपरा के प्रमुख कवियों की अगर बात करें तो सबसे पहले कबीर है। किसी पहचान के ये मोहताज नहीं है अपने, सिर्फ इनका नाम ही हिंदी साहित्य के लिए अपना एक अलग स्थान रखता है। उसके बाद रैदास हैं, धर्मदास हैं, गुरु नानक देव है, दादू दयाल है, सुंदरदास है, मलूक दास हैं, रज्जब दास हैं। यहाँ मलूक दास 2 बार लिख दिया है। चरण दास है और अर्जुन देव। इसमें जो चरण दास हैं, इनकी खासियत क्या है कि इन्होंने नारी, उस समय जो नारी थी या स्त्री थी, उनको भी अपना शिष्य बनाया था। और वो कौन थी? वो 2 स्त्रियां थी। एक तो दयाबाई और दूसरा जो नाम है वो है सहजोबाई। ये दोनों ही चरणदास की शिष्या थी और इन्हीं से निर्गुण काव्य या निर्गुण जो भक्ति है उसका इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। किससे? चरणदास से। गुरु अर्जुन देव जो कि सिख परंपरा से जुड़े हुए हैं, इन्होंने भी इस निर्गुण काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके साथ साथ और भी अनेक ऐसे बहुत से नाम हैं जो हम इसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे लाल दास है, उसके साथ साथ बाबा लाल हैं, उसके साथ जम्बो जी हैं। जम्बो जी जो बिश्नोई समाज को चलाने वाले हैं या बिश्नोई समाज जिनको पूजता है, जम्बो जी। पीपा है, धन्ना है, ये नाम भी हम इसमें लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इनको इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखें इस काल के जो काव्य की रचना की गई उसकी खासियत क्या थी, उसमें मुख्य विशेषता क्या थी, तो वो भी जानते हैं। जो निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं, ये इस संसार को मिथ्या समझते हैं, जगत को नश्वर मानते हैं और ये क्या कहते हैं? अहम ब्रह्म अस्मि। तो इसके माध्यम से अर्थात क्या है कि जो ब्रह्म है वही सत्य है, ये जगत क्या है? ये मिथ्या है, ये संसार नश्वर है। तो ये खुद को, यानी जो इनकी आत्मा है वही सत्य है और वो क्या है? ईश्वर का ही अंश है और वापस ईश्वर में ही मिल जाती है। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए इनके काव्य की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे। देखिए सबसे पहला जो यहाँ पॉइंट है वो है निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल। यानी इनका जो ईश्वर है वो निर्गुण है, गुणों से परे है, निराकार है, उसका कोई भी आकार नहीं है और इसी प्रकार के ईश्वर की भक्ति पर बल देते हैं। चाहे वो कबीर हैं, चाहे जितने भी हमने नाम लिए, वो इसी प्रकार की भक्ति पर बल देते हैं। और कौन से ईश्वर की भक्ति करते हैं? जो निर्गुण है, निराकार है, जो पहुँच से परे हैं, जिसको ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है, ना जलाया जा सकता है, ना डुबोया जा सकता है, अर्थात ना वो जन्म लेता है ना ही वो मृत्यु को प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पर हम इसमें ले सकते हैं निर्गुण राम जपू रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। यानी निर्गुण राम के का जाप करो, वो अविगत है, उसकी गति को लिखा नहीं जा सकता, जाना नहीं जा सकता। तो इसके माध्यम से निर्गुण निराकार की ईश्वर की भक्ति पर ये बल देते हैं। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, ये जिस प्रकार की भक्ति करते हैं उसमें जो निर्गुण ईश्वर है उसको ध्यान में रखते हुए एकेश्वरवाद की ये स्थापना करते हैं। देखिए एक ईश्वर, बहुत बार मैंने आपको ये बताया है कि जो साहित्य है वो समाज का दर्पण होता है और उसको मार्ग दिखाने वाला होता है। इस समय हमें एक ईश्वर की आवश्यकता क्यों थी कि जो धार्मिक आडंबर थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। जो अलग अलग संप्रदाय थे, मत थे, धर्म थे, वो धर्म भी अलग अलग शाखाओं में बट रहे थे, जिससे कि आम लोग, आम जनता भ्रमित हो रही थी। कौन से ईश्वर को महत्व दे, राम की पूजा करें या कृष्ण की? कौन सा ज़्यादा शक्तिशाली है? कौन सा दुखों को नाश कर सकता है? किसकी भक्ति मन को शांति दे सकती है? इस प्रकार के विचारों से जनता दुखी थी, परेशान थी। तो ऐसे में एक ईश्वर की स्थापना ही उन लोगों को मार्ग दिखा सकती है। यानी सभी, जो चाहे वो राम है, चाहे वो अल्लाह है, वो क्या है? एक ही है और हम सब उसी की संतान हैं। केवल नाम अलग हैं, जबकि ईश्वर एक ही
है। तो इसी बात पर ये बल देते हैं कि एक ईश्वर को मानो, एक ही ईश्वर में अपना विश्वास या भरोसा रखो। नाम बदलने से, धर्म बदलने से ईश्वर परिवर्तन नहीं होता, वो सर्वव्याप्त है, सभी धर्मों में वही ईश्वर है, सभी परंपराओं में उसी ईश्वर को ध्यान में रखा जाता है। यानी एक ईश्वरवाद, एक ईश्वर के विचार को इन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया। उसके बाद है गुरु का महत्व। हम सब इन पंक्तियों को बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, जो कबीर दास ने हमें बताई थी। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मिलाए। तो ये क्या कहती हैं पंक्तियाँ? गुरु को महत्व दिया कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पाँव लगूं। लेकिन कबीर ये निश्चय करते हैं कि मैं अपने गुरु के ही पैरों को लगूंगा, गुरु के चरणों को ही स्पर्श करूंगा, क्योंकि उसी गुरु के आशीर्वाद से मैं ईश्वर को प्राप्त करने में सफल हुआ हूँ। तो गुरु को महत्व देते हैं। हमने जिनके बारे में भी यहाँ जाना, वो जो भी इनके शिष्य हैं, जो भी हमने जिनके बारे में अलग अलग नाम दिए हैं, चाहे कबीर है, रैदास है, धर्मदास हैं, गुरु नानक देव है, सब ने अपने अपने गुरु को महत्व दिया अपने जीवन में, और उनको ईश्वर के समान अपने जीवन में स्थान दिया। और ईश्वर से पहले हमें गुरु को महत्व देना चाहिए, उसी के आदेश का पालन करना चाहिए, उसी के ज्ञान का स्मरण करना चाहिए, ताकि हम ईश्वर को प्राप्त कर सकें। तो इससे हमें पता चलता है कि इस काल में गुरु को महत्व दिया गया है। आडंबर का विरोध। देखिए, उस समय का चाहे हम समाज ले लें, चाहे हम राजनीतिक दशा देख लें, या जो भी उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था थी, कुछ भी अगर हम देखें तो चारों ओर क्या था? अराजकता थी। और अराजकता का मुख्य कारण क्या था? कि जीवन में जो अलग अलग क्रियाएं थी, जो अलग अलग परंपराएं थी, वो आडंबर से युक्त होती जा रही थी। यानी उसमें आडंबर बढ़ते जा रहे थे। सबसे प्रमुख तौर पर अगर देखें तो धर्म में बहुत ज़्यादा आडंबर आ गए थे। इसीलिए कबीर जी ये कहते हैं, कंकर पत्थर जोड़ी के मस्जिद लई बनाई, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, बहरा हुआ खुदाई। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि कंकड़ और पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाने से तुम ईश्वर को पूज रहे हो या उसको याद कर रहे हो, और तुम मुंडेर पर चढ़कर बांग दे रहे हो, यानी लाउड स्पीकर लगाकर ज़ोर से चिल्ला रहे हो, तो क्या तुम्हारा जो ईश्वर है, भगवान है, वो बहरा हो गया है? तो इससे क्या बताना चाहते हैं कि जो भक्ति के मार्ग में, धर्म के मार्ग में जो आडंबर हैं, वो केवल भटकाव है, उससे केवल जीवन भटकता है भक्ति पथ से, भक्ति के मार्ग से। देखिए, यहाँ पर मैं ज़्यादातर जो उदाहरण आपको बता रही हूँ, ये कबीर दास के बता रही हूँ। इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि कबीर दास की व्याख्या आप कर चुके हो, तो ये उदाहरण करना आपके लिए आसान रहेगा। अगर आप चाहें तो अन्य उदाहरण अगर किसी भी कवि के आपको मिल जाते हैं, किसी भी संत कवि के अगर मिल जाते हैं, तो वो भी आप इसमें लिख सकते हो उदाहरण। जब आप ये प्रश्न तैयार करेंगे तो सभी जो यहाँ पर पॉइंट बनाए हैं, इनमें से अगर सबके नाम ही याद रहे तो 4-5 के साथ आप उदाहरण ज़रूर दोगे। पहले उस पॉइंट को व्याख्यायित करोगे और उस व्याख्या को स्पष्ट करने के लिए आप साथ में उदाहरण ज़रूर दोगे। जैसे ये निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल, इसमें आप बताओगे कि किस प्रकार संत कवियों ने निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल दिया है, और उसके बाद आप यहाँ पर ये दोहा ज़रूर लिखेंगे। मैंने यहाँ पर कबीर का दोहा बताया है, आप चाहें तो अन्य भक्त कवि का या संत कवि का दोहा आप यहाँ पर लिख सकते हो। उसके बाद आप दूसरा पॉइंट बनाओगे। इसी तरह से आपको ये प्रश्न तैयार करना है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? जाति पाति का विरोध। देखिए, उस समय जो समाज है वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, अगर कोई गरीब है, शूद्र है, उसका बेटा शूद्र ही बनेगा, वैश्य यानी व्यापारी है, उसका बेटा व्यापार ही करेगा। इससे क्या हो रहा था कि जाति जो है वो अलग अलग वर्ग भेद में बटी हुई थी, और छुआछूत का जो विचार था वो बहुत ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित हो रहा था। निम्न जाति के लोगों का जीवन नर्क के समान बना हुआ था। तो ऐसे में जो कबीर जैसे संत हुए हैं, उन्होंने जाति पाति का विरोध करके समाज को एक समान बनाने पर बल दिया है। यानी समाज में जो जाति पाति के आधार पर वर्ग विभाजन किया जाता है, इसका इन्होंने पुरजोर या अपने शब्दों के माध्यम से, अपने वाणी के माध्यम से विरोध प्रकट किया है। उसमें चाहे गुरु नानक देव जी को हम देख लें, उन्होंने भी तो क्या कहा है कि हम सब किसके संतान हैं? उसी एक ईश्वर की संतान है, उसी से उत्पन्न है। तो हमें जाति पाति को आधार बनाकर
जो आडंबर है उनका विरोध करना चाहिए। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम सिख संप्रदाय में देख सकते हैं। सिख संप्रदाय में जाति पाति, किसी भी गुरुद्वारे में चले जाओ आप देखोगे कि वहाँ पर जाति पाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये क्या है कि जाति पाति उस समय समाज में बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। तो इसको समाप्त करने के लिए, इस कुप्रथा का अंत करने के लिए जो संत कवियों उन्होंने आवाज़ उठाई है। उसके बाद क्या है, नारी के प्रति दृष्टिकोण। देखिए जो संत कवि हैं ये नारी का साथ अच्छा नहीं समझते, ये केवल पतिव्रता नारी को ही महत्व देते हैं। यानी जो नारी पतिव्रता है, अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है, घर परिवार में अपना जीवन व्यतीत करती हैं, उस नारी को ये सम्मान देते हैं। और जो अन्य नारी है उसको ये समाज के लिए कलंक मानते हैं। ये मानते हैं नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कि नारी की छाया तो इतनी भयानक है कि भुजंग यानी सांप भी अंधा हो जाता है, सांप की आंखें भी समाप्त हो जाती है। अर्थात नारी का साथ अच्छा नहीं है। ऐसा कौन मानते हैं? ये संत कवि मानते हैं। ये मानते हैं कि हमें, ऐसा नहीं है कि संत कवियों में जो घर परिवार का गृहस्थ जीवन वाले कवि नहीं थे। कबीरदास को देख लो, गृहस्थ जीवन है। उसके बाद गुरु नानक देव को देख लो, गृहस्थ जीवन है। लेकिन ये गृहस्थ जीवन का मतलब ये नहीं कि अपनी पत्नी का तिरस्कार करते हैं, अपनी पत्नी का अपमान करते हैं। ये उस नारी को देखिए, ये क्यों कहा इन्होंने, क्योंकि परिस्थितियाँ ही कुछ ऐसी थी। बहुत सी ऐसी स्त्रियां जो समाज के द्वारा त्याज्य थी, वो वैश्य बन जाती थी और अपना जीवन क्यों, अपना पेट भरने के लिए समाज के द्वारा दुत्कार दी जाती थी। तो ऐसी नारियों के प्रति इन्होंने घृणा भाव अभिव्यक्त किए। वो मानते हैं कि अपना देह बेचकर, अपने शरीर का त्याग करके, या अपने शरीर को व्यापार का माध्यम बनाकर पेट भरने से तो कहीं अच्छा अपने जीवन का त्याग कर देना है। तो ये नारी के प्रति जो विचार व्यक्त किए इन्होंने, ये कौन सी नारी? दोनों प्रकार की। एक तो वो जो पतिव्रता नारी है जो समाज को सही मार्ग पर लेकर जाती है, और एक वो नारी जो समाज को कुमार्ग पर ले जाती है। दोनों प्रकार के विचार इन्होंने व्यक्त किए हैं। उसके बाद है रहस्यानुभूति। किस बात का रहस्य प्रकट किया इन्होंने? आत्मा परमात्मा, यानी दर्शन के विचार भी हमें इसमें मिल जाते हैं। ये बताते हैं कि जो जीवन है वो जीव है, जो शरीर है, उसमें जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो परमात्मा में अपने आप विलीन हो जाती है। जैसे उदाहरण भी दिया है, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहर पानी, फूट्या कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। कि घड़े में क्या है? पानी है, और घड़े के बाहर क्या है? पानी है। जब घड़ा फूट जाएगा तो क्या होगा? घड़े के भीतर वाला पानी बाहर वाले पानी से समा जाएगा। और लेकिन ये तत्व कौन जानता है? इस सच्चाई को कौन जानता है? केवल संत और ज्ञानी व्यक्ति ही इस सच्चाई को पहचान सकते हैं। तो जो आत्मा परमात्मा का रहस्य है उसे भी उजागर करने का इन्होंने प्रयास किया है। उसके बाद विरह भावना में क्या है? जब यहाँ पर आत्मा और परमात्मा, यहाँ पर जो आत्मा है वो क्या है? वो प्रेमिका है, और जो परमात्मा है वो क्या है? वो प्रेमी है। तो जो प्रेमिका है वो अपने प्रेमी प्रिय से मिलना चाहती हैं, और आत्मा अपने प्रेमी से मिलन के लिए अपने विरह के भाव को अभिव्यक्त करती है, अपने जीवन के दुख को, अपनी पीड़ा को, विरह की अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त करती है। आत्मा अपने परमात्मा से मिलना चाहती है, अपने प्रेमी से मिलना चाहती हैं, लेकिन जब वो नहीं आते तो क्या कहते हैं? आई न सको तुझ पे, सको न तुझ बुलाई, जियरा यों ही लेहुगे विरह तपाई तपाई। कि ना तो मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ और ना ही तुम्हें अपने पास बुला सकती हूँ। क्या तुम मेरी जो प्राण है वो इसी तरह से ले लोगे? विरह के भाव में ही तड़पाते तड़पाते तुम मेरी जो जान है वो ले लोगे, या मेरे प्राण तुम ले लोगे। तो इस प्रकार के जो भाव व्यक्त किए हैं ये क्या है? विरह भाव की अभिव्यक्ति। लेकिन यहाँ पर विरह संसारिक नहीं है। ये कौन सा विरह है? आत्मा और परमात्मा का विरह अभिव्यक्त हुआ है संत कवियों के काव्य में। प्रेम का महत्व। देखिए, प्रेम के मार्ग को सरल मार्ग नहीं माना, और ये मानते हैं कि प्रेम के मार्ग पर आगे बढ़कर ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ संत कवियों का जो प्रेम है ये संसारिक प्रेम नहीं है, बल्कि संसार को तो ये नश्वर मानते हैं, त्याज्य मानते हैं। इस प्रेम की बजाय ये कौन सा प्रेम स्वीकार करते हैं? जो अलौकिक है, जो परमात्मा से जुड़ा हुआ प्रेम है उसको स्वीकार करते हैं।
और ये मानते हैं कि प्रेम के मार्ग पर चलना बहुत कठिन कार्य है, कि यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही। यानी प्रेम के मार्ग पर चलना बहुत मुश्किल है, ये प्रेम का घर है। खाला यानी बुआ या मासी का घर नहीं, जहाँ पर जाओ जब मन किया जाओ, मिलो बैठो भेंट करो। हमें प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए क्या करना पड़ेगा? शीश उतारे भूमि धरे, शीश को उतार कर भूमि पर धरना होगा। शीश क्या है यहाँ पर? अहंकार। शीश यानी अहंकार। हमें अपने अहम भाव का त्याग करके ईश्वर की भक्ति को स्वीकार करना होगा, ईश्वर के मार्ग पर चलना होगा, प्रेम के मार्ग पर चलना होगा। तभी पहुँचे घर माही, तभी हम परमात्मा के प्रेम के घर में पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर ये मानते हैं कि जो प्रेम का महत्व है वो इन्होंने अपने जीवन में अभिव्यक्त किया है कि प्रेम के मार्ग पर चलकर ही परमात्मा तक पहुँचा जा सकता है। लेकिन ये प्रेम मार्ग इतना सरल नहीं है। कहीं पर कबीर जी कहते हैं कि तलवार की धार के समान है प्रेम का मार्ग, भक्ति का मार्ग, जिस पर चलकर हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद भाषा की अगर बात करें, देखिए ये कवि अपने आप को विद्वान सिद्ध करना नहीं चाहते, बल्कि अपने मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। और मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए इन्होंने सामान्य जनभाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, एक जगह रुकते नहीं थे। जो संत कवि हुए हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आना इनकी आदत में शुमार था, इनकी दिनचर्या थी। तो इसीलिए जहाँ भी जिस प्रदेश में गए, वहाँ के लोगों से मिले, उनकी बोलियों के सामान्य शब्दों को इन्होंने अपनी भाषा में शामिल कर लिया। इसलिए इनके जो भाषा है उसमें अनेक भाषाओं के शब्दों का समावेश है, अनेक बोलियों के शब्दों का समावेश है। तो इस तरह जैसे कबीर की भाषा को तो संदूकड़ी भाषा भी कहा गया है, खिचड़ी भाषा भी कहा गया है। खिचड़ी का मतलब क्या है? अलग अलग प्रकार की बोलियों का समावेश कर देना। लेकिन इसके साथ उस समय जो प्रचलित भाषाएं थी, चाहे वो भोजपुरी है, चाहे वो अवधी है, चाहे वो ब्रज है, उन सभी के शब्द तो शामिल हुए ही हैं। इसके साथ साथ देशज और तत्सम तद्भव शब्दों का भी इन्होंने भरपूर प्रयोग अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए किया है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात क्या है कि भाषा कहीं पर भी इनके मार्ग में बाधा नहीं बनी, इनके विचारों को अभिव्यक्त करने में। इन्होंने जहाँ जिस भाषा के शब्द का प्रयोग करना चाहा अपने भाव को अभिव्यक्त करने में, उसको खुले मन से इन्होंने प्रयोग किया है। इसके क्योंकि भाषा स्वाभाविक है, तो इसके जो व्याकरणिक दृष्टि से देखेंगे, छंद है, रस है, वो भी स्वाभाविक इसमें इस्तेमाल हुए हैं या प्रयोग हुए हैं। लेकिन इस समय में जो काव्य रचनाएं की गई वो अधिकतर मुक्तक काव्य थी। यानी काव्य का जो मुख्य लेखन पद्धति है वो क्या है? इन्होंने मुक्तक काव्य की रचना करी है। ज़्यादातर जो कवि हुए हैं उन्होंने कौन से काव्य की रचना करी है? मुक्तक की। तो इन्होंने मुक्तक काव्य की रचना की है अपने भावों को अभिव्यक्त करने में। तो यहाँ पर हमने जाना कि किस प्रकार अपने मन के अभिभावों को इन्होंने अभिव्यक्त किया है, सामान्य जनता तक अपने विचारों को पहुँचाने के लिए किस प्रकार भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। तो आज हमने संत काव्य की विशेषताओं के बारे में जाना। देखिए, संतों ने अपने काव्य के माध्यम से, हो सकता है और भी और विशेषताएं आपको मिल जाएं, तो वो पॉइंट आप अलग से लिख सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे उल्टबासियों का इन्होंने प्रयोग किया, इंद्रिय निग्रह यानी जो इन्होंने नाथ संप्रदाय से हट योग साधना के प्रणाली के माध्यम से अपने ईश्वर की प्राप्ति, या पौराणिक पात्रों का इन्होंने मिथकीय प्रयोग किया, जैसे राम का और कृष्ण का किया है अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने के लिए। तो इस तरह आप इसके और भी पॉइंट बना सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा अगर पॉइंट आप इसमें ऐड करोगे तो आपके पेपर की दृष्टि से अगर देखें तो बहुत लंबा प्रश्न बन जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान रखें कि जो भी पॉइंट आप यहाँ पर व्याख्यायित करेंगे, इसके साथ आप एक उदाहरण दोहे के रूप में ज़रूर डालेंगे, और अंत में आप इसका निष्कर्ष भी लिखेंगे कि इस काव्य के माध्यम से समाज में फैली हुई जो जातिगत, धर्मगत या संप्रदायगत जो भी विसंगतियाँ थी, उन पर इन संत कवियों ने कड़ा प्रहार किया है। तो इस तरह हमारा ये प्रश्न तैयार हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे से आप इसे समझ पाए हो। बहुत बहुत धन्यवाद।